नमस्कार साथियों, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हाल ही के अंदर की कुछ बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगामी या फिर कहा जाए पिछले कई दिनों से आप लगातार प्रयत्नरत थे आपकी आगामी रणनीतियों को लेकर के या फिर कहा जाए भविष्य निर्धारण को लेकर के कि हमारा भविष्य निर्धारण किस प्रकार से होगा। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी आपके मन में संशय था, लेकिन अब फाइनली सब कुछ क्लियर हो चुका है कि आप अस्थायी होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उसका रास्ता क्या है। दरअसल आगामी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अगर उन पर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट होती हैं कि आपके अस्थायीकरण की आशाएं अब धीरे धीरे बन रही हैं। फिलहाल मैं चर्चा किस बात की कर रहा हूं, आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को किसी भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब साथियों, आप सभी को अगर मैं बताऊं कि 2 फरवरी को आपका सत्र चलेगा विधानसभा का, विधान परिषद का, जहां पर विधानसभा में विधान परिषद में सदस्यगण होते हैं जिनके द्वारा आगामी जो कार्यक्रम होते हैं या फिर सरकार के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए गए होते हैं उन पर चर्चाएं की जाती हैं, उन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। इसके पहले भी जब विधानसभा सत्र चला था, इसके पहले मानसून सत्र चला था, शीतकालीन सत्र चला था, वहां पर विधान परिषद में आपका जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठाया गया। और इस बार भी आपके हाथों में है कि अगर आप अपने यहाँ के या फिर कहा जाए अपने क्षेत्र के माननीय विधान परिषद सदस्यों, माननीय विधानसभा के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और ये कहेंगे कि हमारी मांगों को सरकार के समक्ष में रखा जाए, हमारे प्रस्तावों को तैयार किया जाए और प्रस्तावों को विधानसभा में विधान परिषद में रखा जाए। अगर ये कार्य होता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपका शासन के पक्ष से आपके प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चले कि आने वाला दिन आपके लिए अच्छा होगा। अभी एक दिन पहले आपने देखा होगा कि आपके लिए माननीय कहा जाए कि आपके लिए एक आधिकारिक रूप से एक नोटिस जारी हुई। महानिदेशक जी की अध्यक्षता में बैठक हुआ था 28 को, 29 को और एक 8 तारीख को। ये बैठक जो हुआ था इसमें एक निर्णय हुआ था। निर्णय क्या हुआ था कि बेसिक शिक्षा को लेकर के जो आगामी कार्य अटके हुए थे उन कार्यों को भी पूर्ण किया गया। उन्हीं के साथ ही साथ आपके स्थानांतरण को लेकर या फिर कहा जाए समायोजन, ये समायोजन ट्रांसफर को ही लेकर है, यानी कि इसे ही समायोजन भी कहा जाता है। इसको लेकर आदेश जारी किया गया कि आप अंतर जनपदीय ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब धीरे धीरे अगर ये कार्य करेंगे, सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, हो सकता है विधान परिषद में भी आपकी मांगे रखी जाए या फिर कमेटी से जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो विधान परिषद में रखे जाए। फिलहाल के लिए अपने स्तर से आप भी प्रयास करें, आपका संगठन भी लगातार अपनी तरफ से प्रयास करने में लगा है। फिलहाल जो भी डाउट्स हो कमेंट में लिखकर बताएं।